तो आज हम बात करेंगे सुपर पावर अमेरिका की। कुछ वक्त पहले तक ये दो चेहरे बहुत प्रोमिनेंट थे अमेरिका की राजनीति में। एक चेहरा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, दूसरा चेहरा है एलॉन मस्क का। दोनों ही बिजनेसमैन रहे हैं, दोनों ही बिजनेसमैन हैं और दोनों ही बिलियनियर बिजनेसमैन हैं। दोनों एक दूसरे की तारीफें भी बहुत करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में खासकर 72 घंटे अगर आप देखें तो अब यह कहा जा सकता है दोस्त दोस्त ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा। कहते हैं जब दो दोस्त दुश्मन बनते हैं तो एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा घातक बन जाते हैं। पिछले 24 घंटों में ट्रंप और एलॉन मस्क दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ एलन मस्क। इन दोनों की कहानी अगर आप बॉलीवुड फिल्म की किसी कहानी की तरह समझना चाहें तो यह समझ लीजिए कि इनकी दोस्ती पहले फिल्म शोले के जय वीरों की तरह थी। जय और वीरू साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के लिए मरने मिटने को तैयार थे, मुसीबत में एक दूसरे का साथ ना छोड़ने की कस्में, वादे, गाने सब था। लेकिन अब इन दोनों के बीच फिल्म सौदागर के राजू और वीरू जैसा रिश्ता बन गया है, या मैं कहूं राजू और वीरू जैसी दुश्मनी पैदा हो गई है। पहले डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती बिल्कुल ऐसी थी जैसे फिल्म सुहाग में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की, जो साथ मिलकर गाना गाते थे, ए यार सुन, यारी तेरी, मुझे जान से भी प्यारी। पर बाद में इनका हाल फिल्म दोस्ताना जैसा हो गया, जिसमें अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे से पूछते हैं, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है तू बेवफा हो गया। पहले डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती बिल्कुल ऐसी थी जैसे फिल्म सुहाग में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की दोस्ती थी। दोनों गाना भी गाते थे, वो मैं आपको बता चुका हूं। बाद में रिश्ता हो गया दोस्ताना जैसा, और अब दोनों एक दूसरे पर बेवफाई के संगीन आरोप भी लगा रहे हैं। कभी जिगरी दोस्त, अब जानी दुश्मन। ट्रंप और मस्क की दोस्ती उस वक्त परवान चढ़ी। अब मैं आपको कहानी सुना देता हूं इन दोनों ही दोस्तों की। यह दोस्ती तब परवान चढ़ी जब जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की हत्या का प्रयास किया गया। आपको याद होगा, ट्रंप एक रैली को एड्रेस कर रहे थे, एकाएक गोली चलती है, ट्रंप के कान के पास से गुजरती है और ट्रंप के कान के पास से खून निकलने लगता है। इसके बाद मस्क ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इस घटना के कुछ ही मिनट बाद मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप का पूरा समर्थन करता हूं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। इसके बाद वो ट्रंप के साथ चुनावी प्रचार अभियान में धुआंधार तरीके से शामिल हो गए और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने लगे। समय के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती और मजबूत हो गई और ज्यादा गहरी हो गई। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद मस्क को विशेष सरकारी कर्मचारी श्रेणी के तहत अवैतनिक राष्ट्रपति सलाहकार नियुक्त किया गया। 20 जनवरी को ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज होते हैं और इसके बाद फरवरी में मस्क ने रिपब्लिकन राष्ट्रपति के लिए एक्स पर पोस्ट किया। वो क्या पोस्ट करते हैं वो बताता हूं। मैं डोनाल्ड ट्रंप से उतना ही प्यार करता हूं जितना एक सीधा साधा आदमी दूसरे आदमी से कर सकता है, लेकिन अब चीजें फ्लिप हो गई। अब दोनों में से कोई भी दोस्ती की बात नहीं कर रहा। अब दोनों में से कोई नहीं कह रहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब दोनों के बीच अगर कुछ है तो वो है जुबानी जंग, जो अब शालीनता की सारी सीमाएं तोड़ रही है। एलन मस्क ने ट्रंप का तख्ता पलट तक करने की बात कह दी तो डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क को सिरफिरा, पागल और सनकी कह दिया।
मस्क ने दावा किया कि ट्रंप उनके बिना चुनाव नहीं जीत सकते थे और दोनों एक दूसरे को अब एहसान फरामोश करार दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मस्क सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति से दो दो हाथ करके इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? एलन मस्क अगर ऐसी हिम्मत दिखा रहे हैं तो जरूर उनमें भी तो कुछ बात होगी। आखिर मस्क ट्रंप से मुकाबला करने की हिम्मत कैसे जुटा पाए? मस्क ने ट्रंप से जुड़ी कौन सी सीक्रेट फाइल का जिक्र कर दिया जो अमेरिका में सियासी भूचाल ला सकती है? और इन सभी सवालों के जवाब आपको एक एक करके इसी खास बुलेटिन में मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ट्रंप और एलन मस्क की दुश्मनी का बैकग्राउंड समझना होगा। 29 मई की बात है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। 29 मई यानी आज से करीब करीब एक हफ्ता पहले एलन मस्क ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE इससे इस्तीफा दिया। यह डिपार्टमेंट ट्रंप ने अमेरिका के सरकारी खर्च में कटौती के लिए बनाया था। इसके बाद 30 मई को ट्रंप और एलन मस्क ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मस्क की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी मानो वो एक सेकंड के लिए भी ट्रंप को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तो वहीं से इस बात के संकेत मिलने लगे, मजबूत संकेत मिलने लगे कि एक साल पुरानी दोस्ती अब क्या टूट की कगार पर है और इनके रास्ते अब अलग अलग हो रहे हैं। अब आप समझिए कि इनकी दोस्ती टूटी कैसे। दोस्ती टूटने की पहली वजह जो सामने आई वो है कि मस्क ने ट्रंप के टैक्स और खर्च बिल की आलोचना कर दी। हालांकि ट्रंप का दावा है कि मस्क इस बिल के खिलाफ बयान इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें जो वो नया बिल लेकर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बिग ब्यूटीफुल बिल, इसी के बाद खटास आना शुरू हो। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि क्योंकि यह बिल आ रहा है और इस बिल में इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म किया गया है, यह चीज एलन मस्क को पसंद नहीं आई। अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर करीब 6.5 लाख रुपयों की सब्सिडी मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप इसको खत्म करना चाहते हैं और बिना सब्सिडी के महंगी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बिक्री इससे कम हो सकती है। इसका सीधा फायदा तो पता नहीं किसको होगा, लेकिन इसका सीधा नुकसान अगर किसी को होगा, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को होगा। एक्सपर्ट से बात कह रहे हैं कि ट्रंप के इस कदम से मस्क की कंपनी टेस्ला को करीब 10,000 करोड़ रुपयों का घाटा होगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से अब आ चुका है गॉड ब्लेस अमेरिका तक। ये सिलसिला ऐसे, ये चीजें एकदम से ऐसे फ्लिप नहीं हुई। अब जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए दुनिया भर के लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप सनकी है, कुछ कहते हैं थोड़े साइको है, कुछ कहते हैं बहुत प्रैक्टिकल है, कुछ कहते हैं कि बहुत शानदार वो बिजनेसमैन है, कुछ कहते हैं कि वो बहुत इमोशनल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आसपास की जो उनकी टीम थी वो क्या कुछ कह रही है, वो क्या कुछ संकेत बता रही है, वो मैं आपको बताता हूं। तभी इस सेगमेंट में आप देख रहे होंगे बिछड़े सभी बारी बारी। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि पिछले कुछ वक्त में कौन कौन निकल गया। एलन मस्क से दुश्मनी सबके सामने है। इससे पहले निकी हेली जो कि उन्हीं की पार्टी में रही, जिन्होंने अग्रेसिवली प्रमोशन में, प्रचार प्रसार में कहा कि अमेरिका को हम फिर से ग्रेट बनाएंगे, इनकी भी नहीं बनती डोनाल्ड ट्रंप से। ये भी आहे बगाहे उनके खिलाफ बातें रखती आई। अगला चेहरा लारा लूमर का उसी पार्टी से जुड़ी है, लगातार उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप खड़े रहे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात लूमर भी करती आई, लेकिन इनकी भी डोनाल्ड ट्रंप से बनी नहीं।
इनका भी मेंटल लेवल डोनाल्ड ट्रंप के मेंटल लेवल के साथ मैच नहीं हो पाया। अब एक और इंपॉर्टेंट फेस आपने देखा होगा, विवेक रामास्वामी। इनकी भी जो जिम्मेदारी थी, इनका कैंडिडेचर जो था वो बहुत स्ट्रांग था। भारतीय मूल के आप समझ ही गए हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं। और पिछले कुछ वक्त में इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई कि सारे जो एक साथ बैठते थे, जो कभी मुट्ठी था, वो अब अमेरिका में वो तमाम चेहरे, वो मुट्ठी खुल चुकी है। कोई एक साथ नहीं रहना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से बिल्कुल डिससेटिस्फाइड नजर आते हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। उनकी नीतियों से, उनकी पॉलिसी से, उनके अपने ही साथी, उनका अपना ही सर्कल, उनका अपना ही कैबिनेट सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। इसलिए सब कह रहे हैं कि अगर एलन मस्क से दिक्कत है, हो सकता है एलन मस्क में प्रॉब्लम हो। लारा लूमर से दिक्कत है तो हो सकता है लारा लूमर में दिक्कत हो। विवेक रामास्वामी से दिक्कत है तो हो सकता है उनमें दिक्कत हो। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप सही है? इसलिए बहुत सारी चीजें। अब अगले ग्राफिक्स में मैं आपको बताता हूं कि ट्रंप के खिलाफ मस्क क्या कर सकते हैं। क्या मस्क में इतना मादा है? क्या वो पॉलिटिकली इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो सीधा डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर दें? अब मैं बताता हूं क्या कर सकते हैं। दौलत का इस्तेमाल सभी जानते हैं। एलन मस्क देश ही नहीं, यानी सिर्फ अमेरिका के नहीं, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं। आपको याद होगा ट्रंप को जिताने में उन्होंने $250 मिलियन खर्च किए थे। वो ये बात खुद कह चुके हैं। वो बता रहे हैं कि मेरे बिना ट्रंप, इतनी आप में दम नहीं था कि आप इन चुनावों को जीत पाते। अब ट्रंप के खिलाफ भी वो पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले $250 बिलियन उन्होंने खर्च किया ट्रंप को इस गद्दी पर बिठाने के लिए। तो क्या एलन मस्क अब उस जगह पर आ चुके हैं? उनका टेम्परामेंट जवाब दे चुका है। अभी ट्रंप को $100 मिलियन की किस्त ट्रंप को रोक सकते हैं। आप जानते हैं सरकारें कैसे चलती हैं। ट्रंप के खिलाफ पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। $100 मिलियन की किस्त को एलन मस्क रोक सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप जानते हैं वो लगातार कर रहे हैं। एक्स उन्हीं का है। और कल तो मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जब उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर ही, एक्स पर ही एक सर्वे डाल दिया। पूछा क्या अमेरिकन को एक नया ऑल्टरनेट चाहिए पॉलिटिकली? क्या आपको पॉलिटिकली एक नए विकल्प की जरूरत है? क्या आप चाहते हैं? क्या आप पुराने ढर्रे से बोर हो चुके हैं? नई पार्टी चाहिए आपको? तो पोल में 80% लोगों ने कहा हाँ। 80% लोगों का समर्थन एलन मस्क को कहा कि हाँ, हमें चाहिए एक विकल्प, हम बोर हो चुके हैं। रिपब्लिकन की डेमोक्रेट, तीसरा फ्रंट भी खोल दीजिए, हमको बताइए क्या है। तो ट्रंप के महाभियोग झेलने के सवाल पर मस्क ने कहा हाँ, आपको याद होगा कल ही वो कह रहे थे खुलेआम कि ट्रंप के खिलाफ तो महाभियोग चलाइए, जेडी वेंस को दीजिए राष्ट्रपति की गद्दी। अब ट्रंप है नहीं इस लायक कि वो उस पर बैठे। आगे देखिए, पुरानी जानकारी का इस्तेमाल भी वो कर सकते हैं। जैसे उन्होंने जिक्र कर दिया जेफरी एप्स्टीन का, उन्होंने इस फाइल का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप का नाम इस फाइल में है, इसलिए इसको रोका गया है। चारों तरफ से घेरने के लिए जो प्यादे सेट करने थे ना, एलन मस्क उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। जितने लोग एलन मस्क को समझते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, वो कुछ भी ऐसे ही नहीं कहते। एलन मस्क ने पिछले कुछ वक्त में ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे। आप प्रशासन के अंदर की जानकारी भी लीक कर सकते हैं, क्योंकि इतने क्लोज वो रहे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप उनके बच्चों को खिला रहे थे जैसे कोई दादा अपनी पट पर बिठाकर पोते को खिलाता है, उसको एंटरटेन करता है। वैसी तस्वीरें सबने देखी। तो कितना अंदर तक घुसे ये भी उनको पता है। बिजनेस मॉडल का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्क ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट बंद करने की भी धमकी दी थी। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि देखिए, मैं जिस चीज को लेकर सरकार में आया था वो चीजें आप कर नहीं रहे हैं, अब आपकी पॉलिसीज मेरी समझ से ऊपर है। ट्रंप के करीबियों ने स्पेसएक्स को जब्त करने की सलाह दी थी और बाद में मस्क ने कहा कि ड्रैगन की डीकमीशन हम नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि हम नहीं करेंगे और यह आपके लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा, यहां से मुश्किलें आपकी और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो यहां से आप देख सकते हैं दोनों चेहरे जो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले, ये बता रहे थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब इन दोनों की दोस्ती के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं। अब ये दोनों शायद एक दूसरे को स्टैंड नहीं कर सकते। ये तो ग्राफिकली हमने दोनों को सामने ला दिया है। रियल लाइफ में दोनों एक दूसरे का चेहरा शायद अभी नहीं देखना चाहते। अब मस्क के खिलाफ ट्रंप क्या कर सकते हैं? तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ एलन मस्क। दुनिया कह रही है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दोस्त दोस्त ना रहा। लेकिन तस्वीर क्या सिर्फ इतनी है,
एलन मस्क अगर खुलकर कह रहे हैं कि इनके खिलाफ, किनके खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आप महाभियोग चलाइए, मेरा भी पूरा समर्थन रहेगा, हर तरह से मेरा समर्थन रहेगा, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप चुप रहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे ही ज्यादा बोलने के लिए जाने जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं? क्योंकि एलन मस्क अगर खुलकर चैलेंज करे कि महाभियोग चलाइए, जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाइए, तो बिल्कुल वो चुप नहीं रहेंगे। अब मैं बताता हूं अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या कुछ चीजें हो सकती है। नंबर 1 पॉइंट क्या है? सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को छीना जा सकता है, जो उनकी कंपनीज को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है उसको हटाया जा सकता है, अबॉर्ट किया जा सकता है, स्पेसएक्स टेस्ला से एग्रीमेंट खत्म हो सकता है। ट्रुथ पर ट्रंप ने लिखा है कि एग्रीमेंट खत्म तो हमारे पैसे बचेंगे, क्योंकि डीओजी का काम ही यही था, पैसे बचाओ पैसे बचाओ पैसे बचाओ। और बिग ब्यूटीफुल बिल, उसमें एलन मस्क कह रहे हैं पैसा ही खर्च कर रहे हैं। मस्क को 100 कॉन्ट्रैक्ट्स में $3 बिलियन मिलने वाले थे अमेरिकी सरकार से, वो कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो सकते हैं। नागरिकता और पुराने केसेस की जांच एक बार फिर से शुरू की जा सकती है। आप जानते हैं सरकार के पास कुछ तो ऐसी चीजें हैं ना। 6 एजेंसियां मस्क की कंपनियों के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। स्टारलिंक के स्पेक्ट्रम लाइसेंस की जांच हो सकती है। हर एक चीज में आप देखिए, अगर आपके पास सरकार है, आप सरकार में हैं, आप एक मजबूत राष्ट्र की मजबूत कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। स्पेसएक्स के पर्यावरणीय नियमों में भी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति की ताकत का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एलन मस्क के पसंदीदा प्रोजेक्ट डीओजी को खत्म कर सकते हैं। श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों के समर्थन को बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं अभी, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या ये एकदम इतना स्मूथ हो जाएगा? आपने देखा गर्म तवे पे मक्खन को डालो तो एकदम स्मूथली पिघल जाता है, इतना आसान नहीं होगा। वजह क्या है दोनों के बीच? बिग ब्यूटीफुल बिल। बिग ब्यूटीफुल बिल का खुले तौर पर एलन मस्क ने विरोध किया। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई। विरोध के बावजूद संसद में इस बिल को रखा गया और संसद से बिल पास हो गया। बिल फिजूल खर्ची को बढ़ावा देगा, एलन मस्क ये कह रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह क्या हो सकती है? पहली वजह मैंने आपको बता दी, दूसरी वजह पर जल्दी से आइए। देखिए, मार्को रूबियो से झगड़ा हुआ है। मस्क और रूबियो में 8 मार्च को एक मीटिंग के दौरान झगड़ा हो गया। स्टाफ कटौती में मस्क रूबियो में मतभेद लंबे वक्त से उठते आए हैं। इस झगड़े में डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क का साथ नहीं दिया, रूबियो का साथ दिया, उनका बचाव किया, उनको डिफेंड किया। ट्रंप ने कहा कि रूबियो अच्छा काम कर रही हैं, हर जगह क्यों आपको हाथ पैर अड़ाना है। ये दूसरी वजह हो सकती है। तीसरी वजह क्या है? एलन मस्क की कंपनी XAI डेटा सेंटर को डील चाहते थे। एलन मस्क डेटा सेंटर की डील उनको मिले चाहते थे। इसको लेकर उन्होंने बात भी की थी। 22 मई को डील जो है वो ओपन AI को मिल गई और कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रंप के नाम की धमकी भी दी गई। मस्क ने ट्रंप से शिकायत की, बात नहीं बनी। यह तीसरी वजह हो सकती है। एक्सपर्ट्स इस बारे में लगातार बातें रख रहे हैं, इनपुट्स रख रहे हैं, वो इनसाइट्स में आपके साथ साझा कर रहा हूं। चौथी वजह क्या है? नासा चीफ की कुर्सी। एलन मस्क के करीबी जैरेड का नाम ट्रंप ने वापस ले लिया। जैरेड का नॉमिनेशन संसद में पेश होने वाला था, संसद में वो नाम जाने वाला था, नहीं जाने दिया गया। उस नाम को एंड मोमेंट पर पीछे कर दिया गया। ट्रंप ने कहा कि जैरेड ने डेमोक्रेटिक को डोनेशन दी है, ये रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, रिपब्लिक वर्सेस डेमोक्रेटिक रहता है, तो इन्होंने कहा कि जैरेड ने डेमोक्रेटिक को डोनेशन दी है, ये उनसे जुड़े हुए हैं। अब क्या हो सकता है? 4 प्रहार। बेचारे मस्क को कोई दिक्कत है, मस्क पर ट्रंप के 4 नए प्रहार। दूसरा प्रहार क्या किया? मैं मस्क से बात ही नहीं करना चाहता, वो नाराज है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मस्क के बारे में सोचना दूर की बात है, मेरे पास इतना बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है कि मैं एलन मस्क के बारे में सोचूं। ये ट्रंप क्या है? कुछ समय तो बातचीत का सवाल ही नहीं है। अभी फिलहाल मुझे वो मौका नजर नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप पे कह रहे हैं कोई दिक्कत होगी, आगे का मुझे पता नहीं, अभी मुझे बात नहीं करना। अब राउंड 1 में मस्क का पावर पंच, ट्रंप का डिफेंस कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। बिग ब्यूटीफुल बुल का विरोध किया एलन मस्क ने और मस्क बिल से नाराज, पर हम दोस्त रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया। फिर अचानक डीओजी से इस्तीफा दे दिया, जिसको लीड कर रहे थे खुद एलन मस्क। मस्क ने डीओजी में अच्छा काम किया, ये तारीफ कर दी, पीठ थपथपा दी। ट्रंप की नीतियों की खुलकर आलोचना करते नजर आए एलन मस्क। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का यह कहना था मुझे पता ही नहीं है एलन मस्क को क्या हो गया, एलन मस्क को सब जानते हैं, सरकार में मेरे साथ बैठते हैं। नतीजा इसका क्या रहा? ट्रंप के खिलाफ मस्क आक्रामक अंदाज में नजर आए। ट्रंप की छवि को इससे बड़ा नुकसान पहुंचा। ट्रंप की जो इमेज थी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की, उस पर एक बड़ा डेंट पहुंचा। ये राउंड 1 की चीजें रही। नतीजा क्या रहा आपको बताता हूं। अब राउंड 2 में क्या रहा?
मस्क ने क्या तय किया, मैं ना होता तो तुम जीत ना पाते, मैं ना होता तो राष्ट्रपति की कुर्सी ना होती, मैं ना होता तो शायद आज तुम इस तरीके से इस कुर्सी पर बैठकर मेरे को बेइज्जत ना करते। ट्रंप क्या कर रहे हैं, काउंटर पंच कैसे कर रहे हैं। मस्क पूरी तरह से थक चुके थे। ट्रंप एहसान फरामोश इंसान है, एलॉन मस्क कहते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो गुस्से में है। वो गुस्से में इसलिए है क्योंकि मैंने जो है वो ईवी मैंडेट हटा दिया है, जो अभी सब्सिडीज मिल रही थी उनको रोकने की बात कर रहा हूं। फिर मस्क कहते हैं ट्रंप यौन शोषण तस्करी के आरोपी। अब ये पागल हो चुके हैं, मस्क अब पागल हो चुके हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मस्क का क्या अगला अटैक रहा कि ट्रंप को हटाकर जेडी वेंस को आप प्रेसिडेंट बनाइए। मस्क की कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट सब्सिडी मैं रोक सकता हूं, ये सीधा चैलेंज कर दिया। महाभियोग की बात कर रहे हैं। नतीजा इसका क्या रहा कि मस्क की कंपनियों के शहर गिरे और प्राइमा फेसी जानकारी आई, $150 बिलियन का नुकसान हो गया एक चुटकी बजाने में। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब आप देखिए राउंड 3 पर आइए। बिग ब्यूटीफुल बिल को रोकने की पुरजोर कोशिश की, नहीं बात मानी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मस्क की कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट रोकना जरूरी हो जाएगा। पैसे बचाने हैं तो ईवी में बहुत पैसा दे रहे हैं, पैसे बचाने हैं तो स्टारलिंक में बहुत पैसा बच रहा है, या इनको बंद करो। महाभियोग के जरिए ट्रंप को हटाने की भी कोशिश उन्होंने साफ कर दी है, सबके सामने रख दिया। किसने? एलोन मस्क ने। तो वहीं मस्क की कंपनियों के खिलाफ जांच के आदेश दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अभी वो ही प्रेसिडेंट हैं। ये नतीजा क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा इसका कि ट्रंप और मस्क की डील दोस्ती आखिरकार टूट गई। और इसको डील दोस्ती, एक होती है दोस्ती दिल से, एक होती है डील। अभी ट्रंप को फायदा हुआ कि मस्क को फायदा हुआ, वो भी समझ लीजिए। चुनाव प्रचार के लिए पैसा मिला, $250 बिलियन खर्च किए गए, ये ठीक है। बिजनेस के मुताबिक कई सरकारी नीतियां बनाने में सफल रहे एलन मस्क। सोशल मीडिया एक्स का चुनाव में जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया, ट्रंप के लिए माहौल बनाया गया। दूसरी तरफ मस्क को फायदा यह हुआ कि कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे। आपको मैंने बताया सोशल मीडिया का जमाना है, तो जैसे ही वो गोली चली थी पेंसिल्वेनिया में, एलन मस्क ने पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट दे दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। फिर क्या हुआ, एक के बाद एक चुनाव लड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वो फायदे में भी रहे। अब टेस्ला के शेयर में अभी 14% की गिरावट दर्ज की गई है। अभी ये दोस्ती के साइड इफेक्ट्स भी आप देख लीजिए। मैं बोल रहा था ना कि एक दोस्ती होती है दिल से, एक दोस्ती होती है डील वाली दोस्ती, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नजर आता है। अब दुनिया के कई एक्सपर्ट्स इस दोस्ती के होने से और इस दोस्ती के टूटने में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ उसको जान रहे हैं। आगे भी इनसाइट्स आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल आज इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।